आज की इस चर्चा का विषय बेहद दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन द्वारा जारी किए गए बकरीद के हालिया दिशा निर्देश। दरअसल ये सिर्फ कुछ नियमों की फहरिस्त नहीं है। अगर गहराई से देखा जाए तो ये प्रशासन, कानून व्यवस्था और सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं के बीच एक संतुलन बनाने की काफी जटिल कोशिश है। चलिए सीधे इसके अहम पहलुओं पर नजर डालते हैं। आज की इस चर्चा में मुख्य रूप से इन 5 बिंदुओं पर बात होगी: सार्वजनिक स्थानों का नियमन, मस्जिद की क्षमता का प्रबंधन, पशुओं की कुर्बानी के दिशा निर्देश, प्रतिबंधित पशुओं पर चल रही बहस और अंत में साफ सफाई से जुड़े नागरिक उपाय। तो सबसे पहले बात करते हैं सार्वजनिक स्थानों के नियमन की, यानी धार्मिक अनुपालन और आधुनिक बुनियादी ढांचे के बीच तालमेल कैसे बैठे। प्रशासन का बुनियादी तर्क यहाँ बिल्कुल साफ है। देश का कानून ये स्पष्ट करता है कि कोई भी धार्मिक आयोजन ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो। मतलब चाहे वो हिंदू शोभा यात्रा हो, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर बकरीद की नमाज, बिना पहले से अनुमति लिए और तय रूट के बिना सड़कों को जाम करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। इसी वजह से नमाज मस्जिद के अंदर ही अदा करने की हिदायत दी गई है, ताकि बाहर का ट्रैफिक बिना किसी रुकावट के चलता रहे। ये काफी हद तक कानूनी पूर्व उदाहरणों से मेल भी खाता है। अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मस्जिद क्षमता का प्रबंधन और इसके लिए लाया गया शिफ्ट सिस्टम समाधान। जब ये तय हो गया कि सड़कें खाली रखनी है, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सी चुनौती सामने आती है। वो ये कि त्योहारों के समय जब भीड़ मस्जिद की क्षमता से कई गुना ज्यादा हो जाए तो उसे कैसे संभाला जाए। खैर, इसका एक बड़ा ही लॉजिकल और स्पष्ट समाधान सामने आया: शिफ्ट सिस्टम। इसे लागू करने का तरीका भी सीधा सा है। सबसे पहले स्थानीय मस्जिद की अधिकतम क्षमता का अंदाजा लगाया जाता है। फिर आने वाली भीड़ को कुछ निश्चित समूहों में बांट दिया जाता है और अंत में हर समूह को नमाज अदा करने के लिए एक अलग समय यानी शिफ्ट आवंटित कर दी जाती है। इस तरह से कोई भी सड़क पर नहीं आता और पूरी प्रक्रिया शांति से संपन्न हो जाती है। ये एक काफी दिलचस्प और कारगर तरीका लगता है। चलिए अब तीसरे पहलू पर आते हैं, जो है पशुओं की कुर्बानी के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश। इसका मुख्य फोकस सार्वजनिक स्थानों का सम्मान करना है। दरअसल पशु बलि या कुर्बानी के मामले में प्रशासन और अदालतों दोनों का ही रुख काफी सख्त रहा है। निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं कि ये पूरी तरह से एक निजी प्रथा रहनी चाहिए। खुले में, सार्वजनिक स्थानों पर या रिहायशी घरों के बाहर ऐसा करने की सख्त मनाही है। इसके पीछे का उद्देश्य बहुत ही सीधा है: व्यापक आबादी की विविध भावनाओं का सम्मान करना। साथ ही उन जगहों से भी बचना चाहिए जहां से किसी अन्य समुदाय की भावनाएं आहत हो सकती हैं। ये सब सार्वजनिक वध के खिलाफ दिए गए अदालती आदेशों के पूरी तरह अनुकूल है। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले विषय पर: प्रतिबंधित पशुओं पर बहस, खासकर गाय और उसकी संवैधानिक परिभाषाएं। जब प्रशासनिक नियमों का सामना तीखे सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से होता है, तो वो बिंदु अक्सर गाय की कुर्बानी से जुड़ा होता है। गौ संरक्षण पर प्रशासन का रुख बेहद सख्त है और त्योहार के दौरान इसकी कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सच कहा जाए तो इस एक फैसले ने पूरे देश में एक बहुत ही अनोखी और तीखी सार्वजनिक बहस छेड़ दी है। इस बहस में मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से एक बेहद दिलचस्प जवाबी तर्क भी सामने आता है। उदाहरण के लिए मौलाना मदनी जैसे नेताओं का बयान देखा जा सकता है, जिन्होंने एक सवाल के जरिए इस पूरी विधायी जिम्मेदारी को सीधे सरकार के पाले में वापस डालने की कोशिश की। उनका तर्क है, अगर सरकार को गाय की कुर्बानी पर आपत्ति है तो वे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का कानून क्यों नहीं बनाते। सुनने में ये मांग काफी सीधी लग सकती है, लेकिन किसी भी पशु को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देना कानूनी तौर पर काफी पेचीदा मामला है। अगर संवैधानिक मापदंडों की बात करें तो राष्ट्रीय पशु एक ऐसा सर्वमान्य प्रतीक होना चाहिए जो केवल किसी एक संस्कृति या धर्म की पहचान न हो। इसे पूरे देश की विविध संस्कृतियों और समुदायों के बीच सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। इसलिए यह विषय राजनीतिक बयानबाजी में जितना आसान प्रतीत होता है, कानूनी धरातल पर उतना ही अधिक जटिल है। इस पूरी बहस का अगर बारीकी से विश्लेषण किया जाए तो मुख्य रूप से 3 अलग-अलग दृष्टिकोण उभर कर आते हैं। एक तरफ सरकार है, जिसका रुख गौ रक्षा के पक्ष में है और जो प्रतिबंधों को पूरी सख्ती से लागू कर रही है। दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक धर्मगुरु हैं जो राष्ट्रीय पशु के दर्जे की मांग उठाकर जिम्मेदारी वापस सरकार पर डाल रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच से एक तीसरा, काफी व्यावहारिक विकल्प भी निकलता है: स्वनियमन का।
यानी मस्जिदें और सामुदायिक नेता खुद आगे आएं, दिशा निर्देश जारी करें और विवादास्पद प्रथाओं पर जुर्माना लगाएं। ये अपने आप में एक बड़ा और सकारात्मक कदम हो सकता है। अब अपनी इस चर्चा के अंतिम और 5वें भाग की ओर बढ़ते हैं, साफ सफाई और नागरिक उपाय। यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखा गया है। तमाम राजनीतिक और वैचारिक बहसों को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो ये आखिरी दिशा निर्देश एक ऐसे नागरिक कर्तव्य की बात करता है जिस पर शायद ही किसी को आपत्ति हो। स्वच्छता। प्रशासन दृढ़ता से इस बात पर जोर देता है कि कुर्बानी के बाद उस पूरे इलाके को अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए ताकि कोई गंदगी ना फैले। ये सिर्फ कुछ नियमों का पालन करना भर नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और एक जिम्मेदार नागरिक समाज की पहचान भी है। इन सभी दिशा निर्देशों और बहसों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उभर कर आता है। सदियों पुरानी ऐतिहासिक, धार्मिक परंपराओं और आधुनिक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के साथ साथ नागरिक कर्तव्यों के बीच सबसे बेहतर तरीके से संतुलन कैसे बिठाया जा सकता है। सच तो ये है कि ये केवल एक राज्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि दुनिया भर के विविध समाजों के सामने खड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। इस गहरे विचार के साथ ही आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस सवाल पर जरूर सोच विचार किया जाना चाहिए।